हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी एंड इन टुडेज सेशन आई विल डिस्कस व्हाट आर द रिसोर्सेज कवर्ड इन दिस प्रोग्राम, व्हाट शुड बी आवर लेक्चर प्लान एंड सो ऑन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, कैसे आपको प्रोसीड करना है, ठीक। एंड डिस्कशन ऑफ सिलेबस, दैट मीन्स यूपीएससी ने सिलेबस प्रीलिम्स और मेन एग्जामिनेशन में फिजिकल ज्योग्राफी के रिगार्डिंग क्या दिया है और कैसे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द प्रीलिम्स एंड मेन एग्जामिनेशन आई हैव प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड योर प्रोग्राम। आइए उसको देखते हैं। ओके सो गाइस, बहुत ही ऑसम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की टीम जीनो आईएएस की आपकी बनी हुई है, जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, फॉर्मर यूपीएससी मेंबर्स, फॉर्मर एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, ये सब हमारे साथ जुड़े हैं, जो आपको हर कदम पे उचित मार्गदर्शन दे रहे हैं। बैचेस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में कंप्लीट बैचेस आ चुकी हैं, जिसमें स्पेशल ऑफर चल रहा है। आप अपने दोस्तों को इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक। कॉम्बो ऑफर इज ऑल्सो अवेलेबल। जो लोग सिर्फ ज्योग्राफी में है वो एनवायरमेंट और ज्योग्राफी के कॉम्बो ऑफर ले सकते हैं। सो आइए फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। आज बात होगी कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है और कैसे हम लोग एक्शन करने वाले हैं। क्लियर? हैव अ लुक। अगर हम प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या दिया हुआ है, हैव अ लुक। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, बस इतना दिया है प्रीलिम्स में। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और यहां मेंशन कर दिया फिजिकल, ठीक। यानी इतने से आपको बहुत डिटेल में समझ में नहीं आने वाला है। यही मैं आपसे बार बार बोलता हूं, द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ प्रीलिम्स सिलेबस इज इट इज नॉट डिफाइंड। सिलेबस जितना किसी भी एग्जाम का कॉम्पैक्ट होगा, दैट मीन्स उतना ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। आइए इस बात को और समझते हैं। और अगर हम मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो ये थोड़ा डिफाइन है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। दैट मीन्स जब हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, या आप में से कुछ लोग हमसे पढ़ चुके हैं या जो नहीं पढ़े हैं वो अपकमिंग बैचेस में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर डिफाइन है प्रॉपर नॉर्थ अमेरिका की रिसोर्सेज, साउथ अमेरिका की रिसोर्सेज, साउथ एशिया की रिसोर्सेज, है ना, ठीक, ऑस्ट्रेलिया की रिसोर्सेज एंड ऑल दिस। फिर ये आप पढ़ोगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ज्यादा फोकस इंडिया पे होगी इन द टॉपिक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। तो जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो यहां हम उसके और सारे एस्पेक्ट्स को ले लेंगे इन द टॉपिक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। क्लियर है? आइए इन बातों को और समझते हैं, और समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेनन सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये सारे टॉपिक्स आपके फिजिकल ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये आप बहुत डिटेल में यहां पढ़ने वाले हो, ठीक। नॉट ओनली दिस, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड द लोकेशन चेंजेस इन देयर फीचर्स, यानी कि वाटर बॉडीज, लैंड फॉर्म्स कौन कौन सी बना रही है, अंडरग्राउंड वाटर से, कास्ट से क्या बन रहा है, ग्लेशियर से क्या बन रहा है, एंड इन फ्लोरा एंड फौना एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। पूरी की पूरी इस पार्ट को हम बहुत फोकस करने वाले हैं, बिकॉज इट इज वेरी मच डिफाइंड इन योर सिलेबस, आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड द लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल फीचर्स, ये आप बहुत डिटेल में करने वाले हो। क्लियर गाइस? यानी अगर सिंपल हम ब्रेक करें तो आप फिजिकल ज्योग्राफी को
जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल, ये पार्ट यहां पे कम इन योर एनवायरमेंट मॉड्यूल। आपके एनवायरमेंट के मॉड्यूल में ये बहुत डिटेल में होगा, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्लियर है? आइए इन बातों को और समझते हुए देखते हैं। अब प्री का सिलेबस डिफाइंड नहीं है, मेन का सिलेबस डिफाइंड है, तो आखिर क्या क्या रिसोर्सेस और बुक्स आपके लिए मैंने इन कोर्सेस में कवर कर दिया है, और एक सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक बुक आपको परचेज करनी है, ठीक, वो भी कैसे पढ़नी है आज मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप परेशान ना हो। कई बार सी in the preparation of your examination, where syllabus is very vast, number of resources, books are available in the market, number of online junks are available, not only this, number of materials of various coaching institutes are available in the market. Then how to deal with that, my dear friends? आपके लिए all different sources I have compiled at one point, that is your class notes along with study material. This is the beauty of your complete syllabus. पेड कोर्सेज में आपको यही फायदा होता है कि सब कुछ एक ऑफलाइन फीलिंग के साथ चीजें आपको मिल जाती हैं। आइए इन बातों को और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो रिसोर्सेस, यही एक बुक आपको ओनली परचेज करनी है। दिस इज फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11 ओनली। वो भी कैसे पढ़ना है? वंस आई विल कंप्लीट अर्थक्वेक, वॉल्केनो, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि अब जाके एनसीईआरटी से अर्थक्वेक पढ़ो, पहले से कुछ पढ़ के आने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बिकॉज आपका टाइम लिमिटेड है, टाइम आपको बचाना है, इस बात को समझेंगे हम। हमने क्या किया है, ओल्ड एनसीईआरटी, ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी दिख रही है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल, न्यू एनसीईआरटी, दोनों के सारे अच्छे पॉइंट्स ले लिए हैं। जीसी लियोन, ओल्ड बुक, न्यू बुक, दोनों के जितने रेलेवेंट पॉइंट्स गाइस आई हैव टेकन फॉर यू। भाई क्यों मैं आपसे बार बार बोलता था कि ज्वाइन पेड कोर्सेज, मॉड्यूल कोर्सेज, इसीलिए अब YouTube पे जीसी लोग अलग पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी अलग पढ़ रहे हो, लिंकेजेस नहीं हो पा रही है, नोट्स नहीं बन पा रहे। नोट्स नहीं बना दैट मीन्स पढ़ाई किसी काम का नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक मार्क्स की फाइट है। मैंने बहुत अच्छे कंसेप्ट इस ट्रॉलर के इंट्रोड्यूसिंग फिजिकल ज्योग्राफी के लिए है। एनसीईआरटी सब लिखेंगे, जीसी लोग सब लिखेंगे। एक्स्ट्रा विनिंग एज कैसे बनेगा? विनिंग एज ऐसे बनेगा। क्लियर? हम पूरी मैपिंग को कमांड कर चुके हैं। जिन लोगों ने मेरी वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी क्लास करी है ऐप पे, जो नहीं किए हैं आने वाले समय में कर लीजिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एटलस न्यू एडिशन, ओल्ड एडिशन, क्यों कोई सा भी एटलस आपके पास है? बिकॉज मैं तो पूरा कंप्लीट कंटेंट आपको देता हूं, ठीक है। सो न्यू एडिशन आपके पास है, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट है आपके पास, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है, डीके का एटलस आपके पास है, ओरिएंट ब्लैक स्वान में वर्ल्ड रीजन अच्छा दिया हुआ है, डीके की 4th एडिशन आपके पास है। कोई सा एटलस दैट विल डू गाइस। क्लास 11th NCERT फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी न्यू वन, ब्लू बुक इज अ गुड वन। सिर्फ आपको ये परचेज करनी है। और कोई सा एटलस आपके पास है, कोई एटलस नहीं है,
तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट की न्यू एडिशन आप परचेज कर लोगे। ये दो रिसोर्सेस, योर कॉपी, योर पेन पेंसिल, योर हाइलाइटर मार्कर, और क्लास रेगुलर अटेंड करेंगे। इंडिया के किसी भी कोने से होंगे आप, पूरी क्लास आपको समझ में आने वाली है। हमने गुड पॉइंट्स फिजिकल ज्योग्राफी के माजिद हुसैन की बुक से लिया हुआ है। नॉट ओनली दिस, लैंडस्केप्स में, लैंडफॉर्म्स में हमने इस बुक की, डेरल हेल्स की बुक की हमने हेल्प लिया हुआ है। लैंडस्केप एप्रिसिएशन देखते जाओ। बनेट की बुक फिजिकल ज्योग्राफी इन डायग्राम्स, हम कुछ फ्लो चार्ट, हम कुछ समरी, हम कुछ कॉम्पैक्शन, कुछ एनालिसिस, और बहुत ही थ्योरेटिकल वास्ट बुक है सविंदर सिंह की, जो ऑप्शन वाले पढ़ते हैं। यहां से भी कोर कंसेप्ट्स हमने एनसीईआरटी को सप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक, ये टीचर का काम है। अगर आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे तो क्रिस फिल्स के अच्छे कंसेप्ट, क्योंकि आपके आंसर साइक्लोन का आंसर, एंटी साइक्लोन का आंसर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आंसर, एयर मासेस का आंसर, कैसे आपके कॉम्पिटिटर से कंसेप्चुअली स्ट्रांग बन रहा है, कैसे आप इनोवेटिव डायग्राम्स वहां पे ऐड कर पा रहे हो। सेम इज द केस विद डीएस लाल, यहां से भी मैंने कंसेप्ट लिए हैं। तो आपको ये सब बुक्स परचेज नहीं करनी है। अगर बात ओशियोग्राफी की करें तो यहां पे भी मैंने डीएस लाल की बुक से, ठीक, और सारी बुक से ये चीजें हमने आपके लिए ली है गाइस। आइए इन बातों को और समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। सैलिएंट फीचर्स, आइए देखते हैं क्या आपके सैलिएंट फीचर्स हैं। हैव अ लुक। स्ट्रेटजी आपको सिंपली जो क्लास में हम फॉलो करा रहे हैं वो फॉलो करनी है। क्लियर? सिलेबस चूंकि प्री और मेंस का, प्री का डिफाइन नहीं है, मेंस का थोड़ा डिफाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, नो इशू एट ऑल। अब आप समझिएगा कैसे मैंने बिल्कुल जीरो, कभी आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, वहां से लेकर हम एग्जाम की डिमांड, नॉट ओनली प्रीलिम्स मेंस बट आल्सो योर पर्सनालिटी टेस्ट, वहां तक हम जाएंगे ताकि आप करंट को डील कर पाओ। सी, बेसिक्स, लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मैं वहां से शुरू करूंगा। व्हाट इज ज्योग्राफी, व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी, अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी, longitude, time, motions of earth, rotation, revolution, obliquity, eccentricity, precession, galactic, how seasons are formed। अगर हम अर्थ की इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो इनर मोस्ट, इनर कोर की बात भी करेंगे। देन विल कम ऑन अर्थक्वेक, वॉल्केनो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसकी बात करेंगे। फिर पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एंड देन वी विल कंपेयर कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे एडवांसमेंट है, दोनों की कॉम्परेटिव एनालिसिस, कैसे ड्रॉबैक्स ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आर मैनेज्ड बाय प्लेट टेक्टोनिक्स। फिर भी even though plate tectonic theory is the most advanced concept of horizontal displacement of continents, what are its limitations, what are its drawback। फिर बात करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की बात करेंगे, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की करेंगे चर्चा। क्लियर? लैंड फॉर्म्स, फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स, रिवर कौन कौन सी इरोजनल लैंड फॉर्म्स बना रहा है, ग्लेशियर्स कौन कौन सी इरोजनल, रिवर की कौन कौन सी डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स बन रही हैं, ग्लेशियल लैंड फॉर्म्स कौन कौन सी डिपोजिशन बन रही है,
एंड एओलियन लैंड फॉर्म्स बाय विंड। विंड कौन कौन सी इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स बना रही है। अबाउट द कास्ट टोपोग्राफी, limestone features, very important. And then will come on the rocks, petrology, petrologist, nature of rocks, types of rocks, comparative analysis, miscellaneous features, सारी बात आपसे करेंगे हम। क्लियर। फिर आपका प्लान करेंगे एक डाउट सेशन। हर सेशन में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास वाव अप्रोच है। आप मुझे मैसेज करोगे, रिस्पांस आपको टीम देगी। टीम अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक। एटमॉस्फेयर की ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, पूरी डिटेल एनालिसिस इसकी बात करने वाले हैं। ठीक। और फिर विल कम ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर बेल्ट्स एंड प्लेनेटरी विंड सिस्टम की बात करेंगे। प्रेशर बेल्ट्स आप देख रहे हो, इक्वेटोरियल लो डोल्डम्स क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्या है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्या है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्या है, हाउ आर ट्रेड विंड्स फॉर्म्ड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या है, वेस्टलीज कैसे फॉर्म हो रही है, पोलर ईस्टलीज कैसे फॉर्म हो रही है, इनका क्या इंपैक्ट हो रहा है, हम सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे। घबराना नहीं। फिर इंसुलेशन एंड टेम्परेचर, देन अबाउट हीट बजट, हीट बजट की बात आपसे होगी। अबाउट ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, अबाउट प्रेसिपिटेशन, फ्रंट की फॉर्मेशन, फिर उसमें साइक्लोन यानी कि लो प्रेशर बेल्ट्स कैसे बन रही हैं, एंटी साइक्लोन, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ट्रॉपिकल साइक्लोन के सैलिएंट फीचर्स, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन, टेम्परेट के स्टेजेस, साइक्लोन एंटी साइक्लोन की भी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, जेट स्ट्रीम्स की फॉर्मेशन, उनका इंट्रोडक्शन, उनकी मैकेनिज्म, उनका सिग्निफिकेंस, इंपैक्ट ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन इंडियन मॉनसून, इसे लिंक करेंगे हम। ठीक। और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो साथ साथ हम डील करेंगे। आपसे मैं पूछते रहूंगा आपको और क्या क्या पढ़ना है। गाइस, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम, समझिएगा। फिर विल कम ऑन ओशनोग्राफी, यहां पे पूरी रिलीफ, कॉन्टिनस शेल्फ, स्लोप, ट्रेंच, एबिसल फ्लोर, मिड ओशनिक रीजियस, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, फिर उनकी वर्टिकल डिवीजन, ओपन ओशनिक जोन का, प्लाजिक जोन का, ईपी प्लाजिक, म्यूजोप्लाजिक, बैथीप्लाजिक, एबिसोप्लाजिक, इनकी बात करेंगे। फिर यूफोटिक, डिस्फोटिक, एफोटिक, इनकी बात करेंगे। फिर हम एक एक ओशन का, अटलांटिक ओशंस की करंट, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की करंट्स, कौन कौन सी वार्म करंट्स हैं, कौन कौन सी कोल्ड करंट्स हैं, इंपैक्ट ऑफ द करंट्स वार्म एंड कोल्ड ऑन द कोस्टल climatic conditions, on the coastal flora, on the coastal fauna, on the coastal geography, ये हम समझेंगे। ऐसे सेम इज द केस विद द पैसिफिक ओशन, सेम इज द केस विद द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की डील करेंगे, समर टाइम मॉडिफिकेशन, विंटर टाइम मॉडिफिकेशन। क्लियर। बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ने वाले हैं। टाइड्स, टाइप्स ऑफ टाइड्स, स्प्रिंग टाइप, नीप टाइप, सोल्स्टिस टाइप, इक्विनॉक्सल टाइड एंड देयर सिग्निफिकेंस, सन का क्या इफेक्ट, मून का क्या इफेक्ट, और फिर बात करेंगे टेम्परेचर की, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी की बात करेंगे। क्लियर। कि ओशंस में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा और क्या पैटर्न होगा, वैसे सैलिनिटी का क्या इफेक्ट होगा और सैलिनिटी का क्या पैटर्न होगा। क्लियर। ओशन डिपॉजिट्स की बात करेंगे, है ना गाइस। और इस तरह हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। 1995 से लेकर
2024 तक अप्रॉक्स 30 वर्ष में प्रीलिम्स में क्या पूछा गया, मेंस में क्या पूछा गया, ठीक। ज्यादा फोकस 2014 ऑनवर्ड्स, लास्ट 10 इयर्स में ट्रेंड कैसे इवॉल्व हुआ। इस मॉड्यूल कोर्स में, इस कंप्लीट जीएस कोर्स में हम एक एक बातों को फोकस करने वाले हैं गाइस। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। क्या कर लेना है आपको, क्लास 11 एनसीईआरटी अपना एटलस एक मोटी सी नोटबुक बना लेंगे, क्योंकि आप ऑफलाइन मोड में पढ़ने वाले, दैट मीन्स जो ऑफलाइन क्लास होती है बिल्कुल वैसे पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं क्लास में, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।